स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल स्वगुण गुरुकुल अकेडमी। आइए जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे हम रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, अर्थात जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, इससे पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर के आप वो वीडियो को देख सकते। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके फॉर्मूला वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, उनको लेकर के अपन लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का आप पहले एक चीज याद जरूर रखें, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि जिसके सर पर जितना चार्ज उतना ऑक्सीकरण संख्या है। ये आपने हिंदी में याद रखना है मेरे भाइयों। ठीक है, कि जिसके ऊपर जितना चार्ज उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और वो अपन लोग कैसे फाइंड करेंगे, कल मैंने आपको इजीली कुछ बातें बताई थी। ठीक है, उनसे और कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं। देखिए, जैसे सबसे पहले आपने याद रखना है भैया फर्स्ट ए ग्रुप, इसमें होता है आपका हाइड्रोजा, ये आपका हेलिना की रब से फरियाद, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। सेकंड ए ग्रुप, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक आता है आपका 6A ग्रुप, जिसे हम सिस्टीन ग्रुप कहते हैं। उसमें आता है ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है आपने भैया। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। और एक आता है आपका 7 ग्रुप, 7A ग्रुप, जिसको आप 17 ग्रुप या हेलोजन कहते हैं। ठीक है, इसका होता है -1। यहाँ पे आपने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन मिलने वाले और आयोडीन मिलने वाले। अगर आपको उतनी बातें याद है ना, ये जो अपन लोग लिखे हैं, अगर आपको उतनी बातें याद हैं तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। एक और बात देखिए, ये मैं जो यहाँ लिखा हुआ हूँ, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। क्यों? हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, होमो एटॉमिक पॉली एटॉमिक, होमो एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसको कहते हैं समपरमाणु बहुपरमाणु अणु का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा संख्या जो होगी ना वो हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, अब ये होमो एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते क्या है, जैसे आपका S8 8 बार है S, तो S आपका क्या है, समपरमाणु बहुपरमाणु अणु, मतलब होमो एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। O2 मॉलिक्यूल है, N2 ये भी आपका होमो, मतलब सेम नेचर के जो आपके एलिमेंट हैं, सेम नेचर के जो एलिमेंट है, जब वो आपस में रिलेशन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं या फिर अपना जो बना रहे हैं स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जब वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ना कि जहाँ पे सेम एलिमेंट अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है होमो एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब समपरमाणु बहुपरमाणु अणु। ऐसे मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना,
ऑक्सीडेशन जो नंबर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, हमेशा 0 रहेगा, ऑलवेज 0। ठीक, ये बात आपने याद रखी है। अब बात करते हैं कुछ इनकी। देखिए मैं एग्जांपल की ओर चलेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे इनको, कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, आ जाइए। हमने कहा कि जिसके सर पे जितना चार्ज होता है उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो Na के ऊपर चार्ज है या नहीं है ये बताइए। भाई Na के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 है। A के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। अब देखिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, तो इसका जो रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 रहेगा। दूसरी बात आती है कि Na पॉजिटिव, तो इसके ऊपर तो एक पॉजिटिव साइन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है। Cl नेगेटिव है, तो इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, इसके ऊपर 0 है, इनके ऊपर 0 है। लेकिन बात आती है कि Na का NaCl में, Na का NaCl में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो अपन लोग देखेंगे कि NaCl का हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 0, तो यहाँ पे Na का क्या रहेगा 0 बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। लेकिन मेरे भाई चार्ज तो जब होगा ना जब ये आयनों में टूटेगा। अब बताइए आप, क्या Na के पास में कोई चार्ज है? हाँ है। कितना है? +1 है, तो +1 हो गया। वही पूछता है Cl का NaCl में, तो वही यहाँ पे है कि अगर उसको हम खोल दें, आयनों में खोल दें, तो वो ऐसे खुल जाता है, कुछ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। सिंपल है बात, अभी तक कोई तनाव तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका SO4 डाइनेगेटिव। अब SO4 पे जो लगा हुआ है चार्ज वो डाइनेगेटिव लगा हुआ है, और डाइनेगेटिव ये क्या है, उसका ओवरऑल चार्ज है। तो जिसके ऊपर जितना चार्ज है, इस पूरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। कितना है? -2 है। अब यहीं पे आपसे पूछ ले कि भैया आप बताइए किसका, चलो आप बता दीजिए सल्फर का, कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या। यहाँ पे आ जाओ, SO4 डाइनेगेटिव में पूछा है S का, ठीक है, SO4 डाइनेगेटिव में S का पूछा है। तो जिसका पूछे होते हैं उसको X मान लीजिए आप, तो S को मैंने X मान लिया, प्लस कर लीजिए O। ऑक्सीजन का कितना होता है भैया, 6 ग्रुप में आता है, -2 होता है, तो -2। कितने टाइम है ऑक्सीजन? 4 टाइम है, 4 लिख लो, बराबर का साइन लगा, ओवर रूल है ना ये, तो भाई कंप्लीट चार्ज ये है, तो -2 लगा, तो इजिकल टू के बात है। अब इसको सॉल्व कर लो, X हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 दूनी 8 बराबर -2। तो X बराबर ये उधर चले जाएंगे बॉर्डर पर, तो -2 + 8 हो जाएगा, X बराबर +6। मतलब सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है मेरे भाई, यहाँ पे +6 है। ठीक है, कोई तनाव। चलो अब सारे सिंपल करने वाले ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि Cr का निकालिए, किसका निकालिए? Cr का निकालना है आपने, तो ऑक्सीजन का तो आपको पता ही, भाई Cr का देखो सिंपल सा निकालेंगे। अभी हम एक समझा दिए हैं, उसके बाद में सबको एकदम तेजी से करते। देखिए Cr का निकालना है, Cr को माने हम X, तो X कितना हो गया, 2X हो गया, 2 है। A कितना है? 7 है। ठीक है, कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता कितना है? ऑक्सीजन का होता है -2, यही तो होता है। तो -2 × 7 = ए ओवरऑल चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज इसका कितना होगा, -2 है। क्या है? -2 है। इसको मिटा देते हैं, -2। अब इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 7 दूनी 14 उधर चला जाएगा ये। अब तो माइनस के प्लस के 14। आप मैथमेटिक्स से होंगे तो आप इसको इजी कर पाएंगे। ठीक है, कितना हो गया, 12। 12 में 2 का भाग दे दिया भैया, कितने निकल के आ गए आपके पास में, +6। तो बताइए आपका जो Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है मेरे भाई, यहाँ पे +6 है। अगर आपसे यहीं पे पूछता कि जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिसका नाम है Cr2O7 -2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप फट से बताते भैया -2, क्योंकि इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है आपका, -2। तो है ना सिंपल भैया, किसी का भी निकालिए, ठीक है, किसी का भी निकालिए आप, वहां से आपने बहुत ही इजीली निकल देगा। आइए थोड़ा सा H2 और O2 की ओर, H2O + H2O2 को देख लेते हैं, क्योंकि इनको लेकर के थोड़ा सा तनाव रहता है। तो ये वाला अपन लोग रफ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन लोग यहाँ पे O का निकाले,
H2O2 का निकालेंगे और पानी का निकालेंगे। देखो पहले पानी का निकालते हैं। पानी में अगर मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, साहब ये +1 होता है H, और ये कितने टाइम है, 2 टाइम है, प्लस ऑक्सीजन का अपने पास X है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भैया इसका तो 0 हो जाएगा ना, ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, तो 2 बन जा 2 हो गया, +2 + x = 0, उधर चला जाएगा, बॉर्डर पर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो O का कितना होता है, -2 होता है। यहीं पे अगर हम H2O2 में देखेंगे ना, वो देखिए ये बात समझने वाली है, H2O2 में अगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखिए +1 होता है गुणा हाइड्रोजन कितना है, 2 टाइम, प्लस ऑक्सीजन कितना है मेरे पास में 2 है, तो 2x हो गया = 0, ये 2 हो गया। अब ये बॉर्डर पार जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2x = -2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x = -1 हो गया। ठीक है, x = क्या हो गया आपका, -1 हो गया। अब -1 हो गया ऑक्सीजन का, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, -2, और यहाँ पे कितना है, -1। ठीक है, तो इस चीज से एक बात तो आपको पता लग रहा होगा कि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ और इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं। हम लोग बनाते हैं पानी को और बनाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो पानी होता है कुछ ऐसे और हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है आपका ऐसे। ठीक है, अब देखिए कि एक ऑक्सीजन पे कितने नंबर हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 नंबर हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है ये वाले ऑक्सीजन पे, इसलिए इसका -2 है। अब देखिए ये यहाँ पे एक के साथ में लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसका +1 जस्ट इसका अपोजिट हो गया -1, ए वाला +1 जस्ट इसका अपोजिट हो गया -1, तो एक ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। जब बात करते हैं इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है ना। कैसे हो जाता है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया था कि जो होमो एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ऑलवेज 0 होता है। बताया था ना, जैसे O2 बराबर 0 है ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्यों, क्योंकि ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक का पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, तो उस कारण से इसका यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, तो सारी बात ये आती है कि जब भी आप कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर वह नंबर होगा जो कि एलिमेंट किसी दूसरे के साथ में शेयर करता है। एक और बार सुनिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर वह नंबर होता है जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे अदर एलिमेंट के साथ में शेयर करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट होता है। अदरवाइज वो अगर अपने के साथ में शेयर कर रहा है तो वहां पे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा मेरे भाइयों, 0 रहने वाला है। ठीक है, कितना रहेगा, 0 रहने वाला है। क्योंकि आप हमेशा याद रखना मेरे भाई, ये बात तो आपने लिख लेनी है कि जो आपके होमो एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, अर्थात जो आपके सम परमाणु बहु परमाणु अणु जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहता है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब कल बात करेंगे कुछ अलग, कल हम करने वाले हैं जैसे कि आपका रेडॉक्स रिएक्शन है उसको करेंगे। ठीक है, और फिर उससे आगे करेंगे तो कंप्लीट कर देंगे ये 4 से 5 दिन में आपके ये वाले फर्स्ट वाले चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।